ऑनलाइन पिला आसुन नहीं ऑनलाइन बच्चे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है थोड़ा हैंड्स अप कर देंगे तो पता चलेगा हमको। वेट कर रहे हैं आप लोगों के रिस्पांस के लिए सो दैट हम स्मूथली स्टार्ट कर पाए। बच्चे लोग आज थोड़ा मेरा गले का हालत खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना, ठीक है। बोलूँगा थोड़ा धीमा सुनाई देगा। तुम्हारा काम तो ठीक है ना, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता, बाकी तुम लोग के लिए चल जाएगा, है ना। तो हम लोग ने लास्ट क्लास क्या क्या डिस्कस किया था? वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, नहीं? क्या फॉर्मूला था राउल्ट्स लॉ का? PA प्लस PB इक्वल टू P0A का A प्लस P0B का B। ये था फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए लिखे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में ये वाला पार्ट रहता नहीं है, नहीं क्या? नहीं रहता है। इसका मतलब जो प्रेशर, टोटल प्रेशर आएगा वो इक्वल होगा P0A का A के बराबर रहेगा, है ना। तो ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, टोटल प्रेशर माइनस P0, ऐसा लिखता हूं इसको, माइनस तो नहीं, डिवाइड हो जाएगा। यहां से हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं एक, इसका एक। मैंने क्या किया, टोटल प्रेशर है P और प्योर A का प्रेशर है A, इसको डिवाइड करके लिया है उसका। ऐसा है कि हम इन दोनों को ना 1 से माइनस कर देंगे, मतलब 1 माइनस P बाय P0 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का A हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, P0 माइनस P बाय P0 इक्वल टू का B। ये एक फॉर्मूला याद रखना, इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कुछ था, अभी प्योर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर था, जैसे ही उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर घट जाता है। तो कितना घटा बोलने से ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिवली किया तो उसको बाय कर दिया। ये जो फेज है ना इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLVP बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में जहां पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा तुमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और दोनों वोलाटाइल होंगे तो दोनों वहां ये वाले। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये वाला है और एक फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लाया, ठीक है। दो ही फॉर्मूला से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तुम्हारे। नोट कर लिया? प्रॉब्लम हमको इसी के ऊपर करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। राउल्ट्स लॉ तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन वाला हम देख लिए, उसका प्रॉब्लम भी आएगा। अभी थोड़ा हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम से पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से देख लें, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हमने पढ़ लिया था कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे तो जितने भी पैरामीटर हैं उनको भी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे डेल्टा एक्स जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी जीरो नहीं होगा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो सेम नहीं होगा, है ना, अलग अलग होगा। तो हमने क्या किया, देखा कि जो आइडियल बिहेवियर है उससे कोई ऊपर जा सकता है, नहीं तो कोई नीचे आ सकता है। तो जो ऊपर जा सकता है आइडियल बिहेवियर से उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जो नीचे आ सकता है उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो दो चीज हमारे पास उड़ के आया, एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये सब होगा कैसे, कब होता है वो हमको देखना पड़ेगा। पहला चीज याद करो, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि पहला पॉइंट जो है डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, क्योंकि नॉन आइडियल है, मतलब क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्या करेगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के जैसे फॉलो नहीं करेगा राउल्स लॉ को। क्या करेगा, यहां पर होगा चाहिए एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, इसका मतलब पीए जो होगा इक्वल होता था ना, ग्रेटर होगा पी नॉट ए का एस। पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी का बी हो जाएगा। दोनों को मिलाए तो पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। टोटल प्रेशर ज्यादा, मिक्सिंग के पहले जितना वेपर प्रेशर था, मिक्सिंग के बाद वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जा रहा है। बढ़ेगा कब, साइज कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने पढ़ा है ना, वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो पक्का यहाँ टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब हीट इवॉल्व हुआ होगा, मतलब जो डेल्टा एच ऑफ मिक्स है, डेल्टा एच ऑफ मिक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। उसी तरह अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन डेल्टा एच ऑफ वी ऑफ मिक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये चौथा, कि जो ए इंटरेक्शन था या बी इंटरेक्शन था, जो ए बी इंटरेक्शन बनेगा वो वीकर बनेगा कि स्ट्रॉन्गर बनेगा। ए से जुड़ा हुआ था, बी से जुड़ा हुआ था, अभी ए और बी आए मिल गए, तो जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग। कोई चीज जब फैलता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एनर्जी क्या है, ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम बड़ा कब होगा, जब अंदर से एनर्जी निकल रहा है। अंदर से एनर्जी निकल रहा है मतलब क्या होगा, बॉन्ड जितना होगा उससे वीक हो जाएगा। जैसे कि हम वाटर में अल्कोहल मिलाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का समथिंग 50-60 होगा। दोनों को मिला देंगे तो दोनों अभी बॉयल करने लगेंगे 70-75 में। तो मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का था वो घट गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया है तो आराम से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आराम से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनका साइज बढ़ जाएगा। आराम से वेपर कन्वर्ट कब होंगे, जब उनके बीच में इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा। सो ए इंटरेक्शन है इज नॉट इक्वल टू बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन विल बी वीकर हो जाएगा। मतलब यहां ऐसा है, कोई एक चीज दूसरे के अंदर आके उसको तोड़ दे रहा है, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर दे रहा है, तभी ये लोग क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा।
पॉइंट समझ में आ गया? पॉजिटिव डेविएशन में वही होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है? हीट निकलता है ना, और हीट निकल के वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाता है। वीकर हो जाने से वो लोग दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही चीज, ठीक है? क्लियर? क्लियर सबका? ओके। नेगेटिव में आ जाओ, उसका उल्टा होगा। क्या होगा? पहला तो जो पीए होगा, पीए होगा वो लेस देन होगा, नहीं कि पी नॉट ए का एक्स, और पीबी जो होगा वो भी लेस देन होगा पी नॉट बी का बी से। तो एक साथ हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी इज लेस देन पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। एक चीज तो पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर घट जा रहा है, वेपर प्रेशर घट जा रहा है। वेपर प्रेशर जब घटता है तो ऐसा तो बिल्कुल हुआ होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। वेपर प्रेशर घट गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मतलब अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, जितना जोर से पकड़े थे और जोर से पकड़ने लगे। तो दूसरा कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्स है वो भी लेस देन 0 होगा, ठीक है? ओ लेस देन ना, लेस देन 0 होगा। थर्ड, डेल्टा वी, वॉल्यूम भी घट गया होगा क्योंकि वो लोग जोर से पकड़ लिए है ना, तो सिकुड़ गया होगा। और चौथा वही ए और बी का इंटरेक्शन, तो बी और सॉरी ए और ए का इंटरेक्शन, बी और बी का इंटरेक्शन, लेकिन ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? ऐसा सोच लो, यहां पर कुछ बॉन्ड टूटते हैं, वहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा ना। यहां बॉन्ड टूट रहा होगा, वहां बॉन्ड बन रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे तो पता चलेगा, एक एक एग्जाम्पल बताएंगे तुमको। एग्जैक्टली 2 एग्जाम्पल देखोगे, बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाए कि नेगेटिव डेविएशन, वो देखते ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। क्योंकि आइडियल का तो हमको पता है, सिमिलर कंपाउंड होंगे, सेम टाइप के होंगे, आसपास के होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? आइडियल। ठीक है, नोट कर लो। अभी इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर जाएंगे, उसके बाद ग्राफ के बाद एक टॉपिक एक साथ खत्म हो जाए। फिर हमने हेनरीज लॉ का कुछ प्रॉब्लम किया था, अभी वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ का सारा जितना पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है सारा करेंगे। अभी ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आज सिर्फ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताओ कहीं पर डाउट है तो बताओ, एनी डाउट्स? ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन वाले, और नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल लिखते जाओ, बताते जा रहा हूं। पॉजिटिव डेविएशन में लिखो एसीटोन प्लस इथानॉल, एसीटोन प्लस इथानॉल। ये ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी बताएंगे, ठीक है? आ गया। और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस CH2, वाटर प्लस मिथानॉल,
वाटर प्लस मेथानॉल हो सकता है, वाटर प्लस इथानॉल भी हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस टॉल्यूइन। CCl4 नहीं, CCl4 कर दो इसको, एक मिनट, तो CCl4 कर दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन। उसी तरह और देख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म है। और हो सकता है एसीटोन बेंजीन हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, जो लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो इन दोनों में ऐसा क्या होता होगा कि जो एनर्जी का वैल्यू है पॉजिटिव आ जा रहा होगा, वॉल्यूम का वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जा रहा है, क्यों ऐसा होता है? कोई भी दो एग्जांपल बोलो फिर समझाएंगे। कोई भी दो एक एग्जांपल यहां से उठाओ, तो इसको समझेंगे क्यों ऐसा होता है। ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर देखो तो पता चलना सही है कि हाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो, बताओ कोई भी, तुमको जो भी लगता है। एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है। तो बाद में आता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एसीटोन होता है। अच्छा, और होता है बेंजीन ऐसा वाला, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, इन लोगों को पास जा रहा है कि दूर आना है? ये लोग जरूर दूर आएंगे तो क्या होगा? बोलने का मतलब है, ये देखो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर है, ये CH3 और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां जनरली होगा ये बॉन्ड इधर चला के यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी क्या है ना, अगर ऐसा होता कि ये दोनों ग्रुप ना होते तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। वो ऐसे एक्ट करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल जैसे। कौन? न्यूक्लियोफाइल जैसा, हाँ। और ये बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब रिपेल करने लगेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। और पास में रहेंगे, जैसे एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के पास था, अब ये वाला अंदर आके घुसेगा तो ये लोग भी अंदर चले जाए, बाहर चले जाए। दो बेंजीन है, उसके अंदर एसीटोन आ गया, रिपेल करेगा तो बेंजीन लोग दूर चले जाएंगे, तो बेंजीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों के बीच में बेंजीन घुस जाएगा तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों के केस में दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा। वीकर हो गया तो क्या करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे, है ना। बॉन्ड कभी भी टूटता है तो एनर्जी देना पड़ता है हमको, है ना। तो हो गया
समझ में आ गया? दूसरा भी कोई एग्जांपल बोल सकते हो समझ में आने तक। याद रखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अगर समझ सकते हो तो बढ़िया है। दोनों का वर्किंग कैपेसिटी एक ही जैसा। अभी होता क्या है, वाटर जो रहता है ना, वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहता है और उसमें डाइपोल क्रिएट होते हैं, प्लस और ये माइनस। अभी क्या होता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है इसमें भी आते हैं प्लस प्लस, तो ये प्लस माइनस को अटैक करके ये लोग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाते हैं, ये वाला अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी खाली समझो। लोग हाइड्रोजन बनाएंगे हुए रखे हैं। अभी क्या हुआ, एक अल्कोहल आएगा, देखो अल्कोहल ROH, तो इसका भी वही कहानी है, ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है ना। तो ये क्या बोलेगा, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन को दे रहा है, तो ये अभी ये बोलेगा भाई इसको तो दे ही रहा है, मेरे को भी दे दे। तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक घुस जाएगा, कौन, अल्कोहल घुस जाएगा। अभी अल्कोहल आ गया तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो वीक हो जाएगा ना नहीं, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है लेकिन वाटर से कम। तो वही हुआ ना, इसने इसको वीक कर दिया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, साइज बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया और क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगे। समझ में आया क्या? इसको देख के याद रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर भी देख के अगर नहीं पता चल रहा है तो देख के हाँ ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो दिमाग से लाना होगा क्या क्या कर सकता है ये। अच्छा, ये हो गए तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो नेगेटिव डेविएशन वाले क्या करते होंगे, वो लोग बॉन्ड बनाते होंगे। क्या करते होंगे, बॉन्ड बनाते होंगे, जैसे कि एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, और हो जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और है मिथाइल अल्कोहल प्लस एसिडिक एसिड। अच्छा, वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर HCl, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, और आ गया तुम्हारा वाटर HCl, वाटर HCl। और है क्लोरोफॉर्म बेंजीन, और भी हो सकता है जैसे एसिडिक एसिड प्लस पेरिडीन भी हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी देखने का मतलब ये है कि इनमें ऐसा क्या होता होगा कि वो लोग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, मतलब उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, जब वो लोग बॉन्ड स्ट्रांग बना लेंगे। अब स्ट्रांग बना लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं तो वेपर निकलेगा नहीं, वेपर नहीं निकलेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। कोई सा एग्जाम्पल बोलो, एक्सप्लेन करते हैं।
सोच लो हम कोई भी एसिडिक एसिड प्रिडिन ले लो, फिर क्लोरोफॉर्म बेंजीन, कुछ भी ले सकते हो। पहला वाला देखो एसीटोन एनिलिन, एसीटोन और एनिलिन। अपना एनिलिन होता है ये होता है एनिलिन, ठीक है। और एसीटोन क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अभी बात ये है, मेरे को देखो इन यहां बीच में होगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा, दोनों, क्योंकि बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लेगा। यहां पर क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी देखो ये लोग एक बॉन्ड बना लेंगे, ये और ये एक बॉन्ड बना लिया, अभी खुले खुले थे, बॉन्ड बना लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, छोड़ेंगे क्या इजीली? छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह से देखना होगा, तुम देखना कि कहां कहां पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है, वहां बॉन्ड बन सकता है। दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एसीटोन और क्लोरोफिन बोल दिया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है ये होता है क्लोरोफॉर्म, और ये होता है एसीटोन। अभी बात ये है, देखो ये क्लोरीन 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 ये सब खींचने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, आई इफेक्ट पता है ना, माइनस आई इफेक्ट, खींचते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये यहां से खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इसके ऊपर जब अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ तो हमको पता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो देखो यहाँ के बीच में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। बन गया तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे, वेपर को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ऐसा होता है। सारे जो एग्जाम्पल दिया हुआ सबका रीजन ऐसा ही है, ये कुछ ना कुछ तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। और तुमको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मैं बना सकता हूं, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूं, तो कोशिश करना होगा, ठीक है ना, सोचना होगा। एग्जाम्पल सारे हैं ना, एग्जाम्पल सारे हैं, एक बार कोशिश करके देखना क्यों ये नेगेटिव दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, बोलते कहां कहां बॉन्ड बन पा रहा है वो देख लेना, नोट करना है कर सकते हो। सर क्लास रे, हेलो हेलो सर क्लास रे, हेलो आज्ञा क्लास रे, मु क्लास रे, आगे 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 कौन जोन से लगे? हूँ सर मु क्लास सारे ऑलगोड उधर वाला लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए थे, ये वाला भी लिख लियो। अभी उनके ग्राफ्स में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे ठीक है। अच्छा
हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, एक है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, क्योंकि जो राउल्स लॉ का क्या बोलता है ये ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए बोलता है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब हम पी ए वर्सेस काय ए एंड पी बी वर्सेस काय बी का ग्राफ बना रहे हैं। वेपर प्रेशर इधर होगा और ये मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन ये देखो, ये है मोल फ्रैक्शन, ये ग्राफ लोग को जरूर याद रखना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन है इधर। अच्छा ले लो, जब स्टार्टिंग में ए और बी को मिलाया हुआ नहीं रहता, मिलाया हुआ नहीं रहता हूं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा ना, और दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से क्या होगा, हमको तो पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं अगर मोल फ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ए को बढ़ाया, क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को बढ़ाया, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ए को बढ़ाया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अभी मैं क्या किया, दूसरे साइड में चला गया, दूसरे साइड में यहां पर जब मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0 होगा ना, मतलब काय ए 0 होगा और काय बी क्या होगा, फुल होगा। तो इसका भी देख लो ऐसे ही, ये भी ऐसे ही जाएगा। यहां हमने क्या किया है, जो जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है उसी का जो तुम्हारा पी नॉट बी, जब एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कुछ रहता नहीं है, मतलब सारे वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट बी बन जाएगा। क्लियर। अभी यहां पर ये फुल है, कौन, काय ए, काय ए घटता जा रहा है, काय ए घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है, सॉरी गलत लिखे क्या, नहीं ये गलत लिखा मैंने, अगर सारे वेपर काय के होंगे तो ये पी नॉट ए होगा, क्योंकि यहां तो काय भी है ही नहीं तो उसको वेपर तो बनेंगे ही नहीं। उसी तरह यहां पर काय 0 लेकिन काय भी फुल है तो ये पी नॉट बी होगा, ठीक। अभी क्या है, ये वाला हो गया थोड़ा पी ए, दिस इज पी ए का ग्राफ है, ये हो गया तेरा पी बी का ग्राफ। अगर मैं ये दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे को जो रिजल्टेंट मिलता है ये होता है पी ए प्लस पी बी, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया, बुझे उसची डाउट मोनालिसा किसी डाउट नहीं, तो नहीं डाउट रहेगा को था। तो इसी तरह से हम अगर बनाएंगे किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। ये तो आइडियल वाला चीज है, ठीक है, ये आइडियल वाला चीज है, इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा, इसको क्लोन कर देंगे, एक आ गया और एक क्लोन कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या फर्क पड़ता है। अभी ये वाला तो आइडियल सॉल्यूशन था, ये हम लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अच्छा, हमने क्या किया, जब मिक्स कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर कर्व था ना, वेपर प्रेशर कर्व ऐसा था, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये किस तरह से दिखाई देगा, ऐसे देखो,
ये ऐसे दिखाई देगा, बढ़ा हुआ। उसी तरह ये भी ऐसे दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल से ऊपर दिखाई देगा, पीए से ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसी तरह ये वाला क्या दिखाई देगा, एकदम सिंपल। उधर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में यहां क्या था, वेपर प्रेशर घट गया, यहां का घट गया तो यहां का भी घट गया। अब यहां घट गया तो रिजल्टेंट का भी घट गया, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर था आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव में आ गया, इसलिए उसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। इतना इजी है, दैट इजी। कर सकते हो, कर डालो। हो गया। ये तीनों ग्राफ याद रखना है जैसे करके भी। उसके बाद का टॉपिक है, हाँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स? ये कुछ नहीं होते हैं, ये लोग क्या होते हैं बोल दो, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं। क्या होते हैं?
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक एग्जांपल बताया था, जैसे हमने अल्कोहल को पानी में डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट में बॉइल होंगे। मतलब वाटर हो रहा था 100 पे, 100 में नहीं होगा, थोड़ा कम में हो जाएगा। और अल्कोहल जो हो रहा था 50 पे, नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका। और दोनों अगर बॉईल करने की कोशिश करेंगे, हमको तो लगेगा अरे मिक्सचर तो है, अगर हम अल्कोहल को बॉईल कर देते हैं तो अल्कोहल पहले उड़ जाएगा फिर पानी बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो मिक्सचर्स होते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लिखना चाहते हैं तो दीज आर नॉन आइडियल solutions which boils at a constant temperature and cannot be separated fractional distillation। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किसको अलग अलग करते हैं? जिनमें थोड़ा थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है, लेकिन इनमें तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं। मिलने के बाद अपना बॉइलिंग पॉइंट एक ही कर लेंगे। ये लोग और कुछ नहीं है, वही है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, दोज मिक्सचर्स व्हिच बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग नहीं होंगे। तो ये होते हैं दो टाइप के, क्या क्या ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अभी मेरे को बोलो, मतलब दोनों से कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। यहां पर क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर था उससे घट जाएगा। घट जाएगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट गया, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन बताओ भाई। बॉइलिंग पॉइंट घट गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, मिनिमम का उल्टा चलना। पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने होते हैं ना, सारे यहीं पर एग्जांपल आएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स वही होंगे। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर कम, कम वेपर प्रेशर का मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, हमको आज के लिए पढ़ना इतना ही है, लेकिन राउल्स लॉ का प्रैक्टिस करना है जो हमने नहीं किया है। आ जाते हैं मैदान पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग क्लास में पढ़ेंगे। हो गया, लिख लिए? चलो, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से आते हैं, क्या बोल रहे देखते हैं लोग। Which of the following will form an ideal solution?
ऑप्शन है, देखो कौन से जो मिक्सचर्स हैं वो बनाएंगे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएगा? कह कौन कहलु? अच्छा भूल ले कह। सी कहीं गिरे, सी कहीं बते वाह, रीजन कहवाक पड़ो। आइडियल माने किछि भी बॉन्ड तैयारी कर नथिबे। आउ गोटे जिनस कही, आइडियल मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड, सिमिलर। अरे ये अल्कोहल है, वाटर है, नहीं हो सकता। एसिड है, वाटर है, नहीं हो सकता। ये तो क्लोरोफॉर्म है और ये एस्टर है, नहीं हो सकता। ये बेंजीन है, ये टोलुइन है। बताया तो था, फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता। C6H6 बेंजीन, C6H3 CH3, कौन सा होगा? ये देखो पहले क्वेश्चन में ही धराशायी। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं। अगर ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला तो होना चाहिए। क्वेश्चन है, which of the following shows positive deviation? From Raoult's law। एग्जाम्पल देख के ही पता चलेगा, है क्या? बताना। अंदर कुछ अलग लिख दिया था, ये 5 होगा। हाँ सी देखी कहला एग्जाम्पल देखा। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उनमें है पॉजिटिव डेविएशन। देखो अपना अपना देखो, पॉजिटिव डेविएशन में जितना भी एग्जाम्पल लिखा है वहां है क्या? कौन सा है? बी है। पॉजिटिव डेविएशन में जितना भी लिखा है बी है। पॉजिटिव डेविएशन अच्छी कि बेंजीन प्लस इथानॉल अच्छी है। बोलने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा? जब रिपल्सन हो। क्या करेगा? या बॉन्ड तोड़ेगा। कौन किसके अंदर जाके बॉन्ड तोड़ेगा? बताओ। ये तो आइडियल,
ये तो आइडियल है। अच्छा, CHCl3 जहां रहता है, CHCl3 जहां रहेगा वो एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करता है, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव सेंटर क्रिएट करेगा। एसीटोन है ये, एसीटोन, हाँ ये क्या करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन है, ये नहीं होगा। उसी तरह ये देखो, ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसको दे देगा, मतलब ये भी नेगेटिव डेविएशन। मतलब अभी अभी देखो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास तो तीन तीन लोन पेयर है, तो रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आंसर क्या होगा, ये सी को चला रे, ये सी को चला। हाँ समझ में, समझ में आओ, समझ में आओ, हर एक चीज हो सकता है। देखो यहाँ तो जहां ये जो क्लोरोफॉर्म आया, मैं तो बताया एक इस तरफ रहेगा, बाकी तीनों क्लोरीन जो रहेंगे वो खींचते रहेंगे, अब वो खींचेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वहां कोई नेगेटिव सेंटर है, जैसे इसका C2H5OH, अब इसके पास तो लोन पेयर है, ये इसको देना चाहेगा तो बॉन्ड बनाएगा। इसके केस में भी वही होगा, C डबल बॉन्ड O है, नेगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस आके बॉन्ड बनाना चाहेगा, होगा। ये तो आइडियल है, नहीं होगा। यही जो कि रिपल्सन करेगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। बॉन्ड बन रहा है, नेगेटिव डेविएशन, बॉन्ड टूट रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, कुछ नहीं हो रहा है, आइडियल सॉल्यूशन। देखो पहले पहले क्वेश्चन में कैसे तुम लोग गुंदला जा रहे हो, लिख लिए। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, बताना कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये भी इजी है, देख के जान सकते हो। अरे अरे मैं गलत गलत लिख रहा हूँ, रुको, उसका लिख दिया। कहाँ गया, एसीटोन ये हो गया एसीटोन C6H6 C2H5, C2H5OH, C6H5CH3 प्लस C6H6 और C6H6 प्लस CCl4। इस फर्स्ट ऑप्शन का कौन होगा, नेगेटिव डेविएशन, किंत क्लोरोफॉर्म और एटा बेंजीन CCl4। एग्जाम्पल में है बेंजीन प्लस CCl4 है क्या, जहां बॉन्ड बन रहा है यहां जनरली कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो होता है नॉन पोलर होता है, CCl4 नॉन पोलर होता है। अभी इनके बीच में ये तो आइडियल है, ये भी क्या होगा, रिपल करेंगे, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल है, रिपल करेंगे। सिर्फ एक ही चीज ये है जो अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही है क्या, तो क्योंकि ये लोग खींचेगा तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और हमारा तो यहाँ है ही है एसीटोन, जो यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिलाएगा, तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा मतलब
नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, मतलब आंसर ए होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद तो कर सकते हो, अभी सोच के कर सकते हो, मेहनत लगेगा। हलवा नहीं, हलवा पूरी मस्त दबा के खाए जो, ऐसा होगा ही नहीं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर से एक क्वेश्चंस है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग solutions pair can be separated by fractional distillation। बताओ क्यों? अभी हमने पढ़ा ना, जो एजोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं आइदर पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे नहीं तो नेगेटिव डेविएशन, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, उनमें तो कुछ बॉन्ड बनता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो इनको आराम से कर सकते हैं। जो आइडियल होगा उसको कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये कुछ सस्ते और अच्छे क्वेश्चंस थे। चलो अभी पहला क्वेश्चन आते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन, form an ideal solution at 373 Kelvin temperature. The vapor pressure of the two liquid components are 105 kPa and 45 kPa respectively। पूछ रहा है vapor pressure of the solution obtained
mixing 25 gram of heptane and 35 gram of octane will be, यहाँ गिवन दिया है मोलर मास ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन दिया है, क्या किया 114 ग्राम पर मोल। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, फॉर्मूला वही है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू और पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए, इतना ही है। क्या निकालना है हमको? हाँ? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब पीटी निकालना है। पी टोटल क्या होता है? ये तो पी नॉट है का ए प्लस पी नॉट बी का ए बी। बस भाई हो गया। देखो पी नॉट क्या होता है? पी नॉट दिया है ना, कितने दीजिए 105 दीजिए 105 दीजिए। अच्छा काय जो काय के करियो एन ए बाय एन ए प्लस एन बी एड़ा तो प्लस पी बी के दीजिए 45 इंटू काय बी बाय काय प्लस काय भी, ये तो बस पुट करो निकालो 105 है इंटू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के मास बाय मोलर मास के दीजिए रे हेप्टेन का मास 25 25 बाय 100 बाय एन ए रखते हो वो सही 25 बाय 100 प्लस 35 बाय 114 प्लस 45 प्लस एन बी कितने वाला एन बी होगा 35 बाय 114 बाय 25 बाय 100 प्लस 35 बाय 114, यही तो है। क्या हो गया 4 4 35 कितना जाएगा रे 35 को अगर 114 से डिवाइड करो तो ये 105 हो गया इंटू ये हो गया 0.1/4 0.25, ये 0.25 प्लस इसको 0.3 ले लो प्लस 45 इंटू ये हो जाएगा 0.3 बाय 0.25 प्लस 0.3 कितने रे 105
इंटू ये कितना 0.55 प्लस 45 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.55 ओके। तो हो जाएगा 105 इंटू 25 बाय 55 प्लस 45 इंटू 0.3 नहीं 3 डिवाइडेड बाय 55 केते आश्चर्य सीटा 72 आसुच देखी तो हालांकि हमें गोटे काढ़ी 1 रु माइनस करथिले भी चली था नहीं सेटा इजी था कैलकुलेटर कर देबा Yes, 47.72 47.72 जीरो हाँ ठीक अच्छे 72 तो टिके लाइन दी आउ कैलकुलेटिव तो रहिबो एमती नहीं इजी आसीबनी बोली इजी भी आसीबो देखिए चलो समस्या नोट कर दीजिए पेज चलो देखते हैं क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ a dilute solution of glucose in water is 750 mm 750 mm of Hg at 373 Kelvin. The mole fraction of the solute, the mole fraction of the solute कितने होगा परसेंट टेन by 7.6 1 by 35 1 by 76 फर्स्ट जिनस देखबार अच्छी तुमको आगे देखी देव वोलाटाइल सॉल्यूट अच्छी नॉन वोलाटाइल कौन अच्छी नॉन वोलाटाइल अच्छी हेले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिवोनी कोटा यूज करिवो आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से कौन कहथुना पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू काय बी हमको एटा तो मागी छी एटा ही तो मागी छी नहीं रे देखी दियो केते केते बाहर है अच्छा मते को एठी हमको पी दे छी ये वेपर प्रेशर डायल्यूट सॉल्यूशन दे छी केते 750 पी नॉट दे नहीं बोल पी नॉट दे छी पी नॉट दे नहीं तो अब रे टेम्परेचर दे छी ना पानी में दिया है ना तो ये जो है पी नॉट पानी का प्रेशर क्या होता है एट 373 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है
0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में जो पानी बोलता हूँ, जो पानी के ऊपर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वाटर के ऊपर कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब जो पी नॉट होगा वो होगा 760 mm, क्योंकि 1 ATM के बराबर 760 mm होता है। बस हो गया, 750 बाय 760 इज इक्वल टू काय बी। आगे लाना आंसर 10 बाय 760 1 बाय 76, ऐसे लाना, इजी। यही फॉर्मूला से बीच दिला सेम दिख रहा गोटे देखिए मैंने 7.6 এটা 7.6 दिख ना, এটা 7.6 दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? टेम्परेचर देखते रहना है बाबू, टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर है। पहला चीज है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद हमको देखना है कि सॉल्यूशन का प्रेशर तो दे दिया है जो कि पी है, पी सॉल्यूशन का प्रेशर, पी नॉट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा? 373 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी में प्रेशर क्या होता है? 1 ATM। 1 ATM का होता है 760 mm, याद रहेगा। गोटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने 760 mm। ठीक, ये सब तो पता ही होना चाहिए। प्रेशर के जितने दूसरी मतलब वो है। हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एट 373 केल्विन और एसटीपी pressure is taken as 1 ATM which is equal to 760 mm of Hg। ठीक है, चलो 1 करोड़ बार करते। हो गया, ये सब लिख लिए। हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसा ऐसा हो रहा है। नहीं समझ में आएगा तो पूछो। क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 70 टॉर। अभी तुम बोले हो सर 70 टॉर कहां से आ गया? याद रखो, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM इक्वल टू 760 mm लेते हैं, उसी तरह 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बार और टॉर में। 760 टॉर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, it forms an ideal solution with another liquid B. The mole fraction of B, the mole fraction of B is 0.2 and total pressure of solution is 84 torr. Calculate the vapor pressure of pure B। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला रे अच्छी। टॉर एटा निजे करो, गोटे तो फॉर्मूला अच्छी हो। 56 टॉर सी, 140 टॉर डी, 70 टॉर। फॉर्मूला गोटे अच्छी, किसी ना कौन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काय प्लस पी नॉट बी काय बी। कौन कौन देछि टोटल देछि 84। ठीक अछि, ए रा देछि 70 बोधे, ए रा प्योर 70
अच्छा मोल फ्रैक्शन देछि कि नहीं रे मोल फ्रैक्शन बी रे देछि काय बी 0.2 हेले 0.8 हितबो 1 नु माइनस कर दबो ना प्लस पी नॉट बी काढिबार अछि आ ये देछि 0.2 बस खत्म हो गला हां तो पी नॉट बी इज इक्वल टू कोन हो 84 माइनस एथरे 856 हो 5.6 56 डिवाइडेड बाय 0.2 एडा हो तो केते आसलो 8 28 बाय 0.2 माने 2 140 140 आसुची सीट आसुची इजी अछि हां डायरेक्ट कुछ डायरेक्ट सुनला कौन देजी कौन देनी जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोलो आज ये कौन क्लास हला बायोलॉजी कार परशुराम सर तांकर शिवधनुष नहीं आछंती हमर तो हथियार नहीं आ नहले सी सिना पूरा तीर मारिक पूरा बिंदु पड़े पड़ो ना पूरा गोटे तीर चार्टा मार हौ चलो आगे करो एमती बहुत क्वेश्चन अच्छी है लगी तो तुमको डीपीपी भी दिया है टाइप रो क्वेश्चन कला कितने हाँ दिया है नहीं पप्पू का साबुन स्लो है पप्पू को आना तो बोलेंगे मु तुम डीपी 1 2 3 4 चार्टा का दे सारे माने अप टू क्वालिटी प्रॉपर्टी पर्यंत दे सारे तो आसो देदेले तुम प्रैक्टिस कर चलो द्वारा ना तुम तुम आड़ कर जो क्वेश्चन पाउच देखो आ गोटे क्वेश्चन देखो इन वाटर सैचुरेटेड एयर माने इन वाटर सैचुरेटेड वाटर टा एयर सैचुरेट हो जाइछ द मोल फ्रैक्शन
of water vapor water vapor is 0.2 if the total pressure of the total pressure of the saturated air is 1.2 atm. The partial pressure of dry air is କେତେ ହଉଛି ଏଠୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିଲ ହେଲାନି ଏ एकदम 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 हल्का एकदम एकदम जहाँ कहती कौन मागिची हमको कौन मागिची के रे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर जोड़ा थिबो तार फार्मूला कौन पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ऑफ ड्राई एयर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर एतकी तो आउ कौन अच्छा मते कौन देछि वाटर वेपर रो देछि कौन मोल फ्रैक्शन का 0.2 हेले वाटर एयर रो केते हो 0.98 हाँ भाई 1 होगा 0.98 1 से तो ये तो हो गया 0.98 ठीक है अच्छा ड्राई का बोला है क्या टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm दिया है सैचुरेटेड एयर कितना दिया है 1.2 atm दिया है मल्टीप्लाई करो पी ऑफ ड्राई कौन सा होगा ए होगा नहीं लगता है वन पॉइंट टू इंटू 0.98 होना इच्छा नहीं वन पॉइंट टू multiplied by 0.98 1.176 इतना छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है इसको करना है तो ऐसे कर सकते हो क्या 1.2 दिया है 12 इंटू 98 कर लो कितना जीरो है 3 है 3 मल्टीप्लाई कर लो 12 अष्टा 96 12 9 12 अष्टा 96 9 अच्छे 12 9 108 108 और 7 100 कितना वगैरह 96 9 अच्छे 108 108 हाँ है ठीक तो अच्छे
कैलकुलेशन करियो लिखी दियो जे ये नीट 2019 का क्वेश्चन था 2019। हाँ 0.98 आएगा तो हाँ 0.2 दिया कि 0.02 दिया है। एक मिनट, कितना नंबर था? 0.02 कहाँ गया? एक मिनट देख रहे हैं। बस हाँ 0.02 0.02 मैं वहां देख रहा हूँ लेकिन यहाँ देखा नहीं। क्वेश्चन मेरे पास है ना, 0.02 ले ले। देखो क्वेश्चन 8-10 कर लो, वैसे तुमको मिलेगा डीपी में तो मिलेगा, वहां भी प्रैक्टिस करना, यहाँ भी कर लिया करो। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर is 23.8 mmHg. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose with mole fraction 0.1 is equal to 23.9, 24.2, 21.42, 31.44। देखिए मैं कौन सी वाटर
The vapor pressure of water at room temperature is this much mmHg. ऑप्शन नहीं, मैंने आंसर नहीं देखा है। ऑप्शन सी निकल रहा है क्या? क्या निकाल रहा? वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब पी टोटल ही निकालना है ना। पी टोटल निकालना तो फॉर्मूला डायरेक्ट है क्या? ये पी नॉट ए का है प्लस पी नॉट बी का है ना। तो क्या है बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा सुक्रोज गया है ना, सुक्रोज गया तो ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे हम? सुक्रोज तो नॉन वोलेटाइल होता है ना, सुक्रोज नॉन वोलेटाइल होता है, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल टू काय बी। अच्छा अच्छा सर, मोल फ्रैक्शन दिया भी होता है 0.1 बोल के। पी नॉट पता है, हाँ 23.8 है या 23.8 माइनस पी निकालना है, ये 23.8 हो गया, ये 0.1 तो 0.28 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 23.8 माइनस 0.28 कितना लग रहे? गला कि 0.8 गले 2 गला, ठीक अच्छे 7 7 गले 5 जीव, ठीक अच्छे तापरे 22.52 22.52 बाहर ऑप्शन तो नहीं ठीक अच्छे, तो कैलकुलेशन ठीक अच्छे देखी दिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, हाँ प्योर वाटर ऑफ वेपर प्रेशर 23.8 दीच देखिए तो हाँ 20.8 mmHg, the vapor pressure of aqueous solution of sucrose with mole fraction of 0.1, mole fraction 0.1 আছে। अच्छा कैलकुलेशन तो ठीक अच्छे ना, देखला पहले T3 23.52 আসছে পড়ে বলো 23.52 আসছে आंसर কেমনে দিলা এটা 50 50
आंसर तो देइछि सी, आंसर इज गिवन एज सी। ठीक है, अरे ठीक भूल कर दी, एडी 23.8 लिखिया कथा ना, वही गलत लिखा है, एथिपाई भूल गई बुझी तेरे कौन छोटा भूल पे हो जी। ये कितना है गला 23.8 माइनस पी इज इक्वल टू 2.38, तो पी इज इक्वल टू 23.80 माइनस 2.38, ओके 421 कैलकुलेशन भूल सबसे कैलकुलेशन नहीं भूल थोड़े 23.8 लिखा था, तो 2.8 लिखा ही भूल बाहर ना अभी वो क्लास अच्छी ठीक अच्छे आज एतकी रख। नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़ा यहाँ हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब बेसिक क्वेश्चन